मुंबई वर्सेस कोलकाता एट मुंबई जोन वानखेड़े में मुकाबला। और हर बार हम बात तो करते हैं वो स्लो स्टार्ट वाली अटैक की, कि मुंबई स्लो स्टार्ट करती है बट बाद में जो है वो धीरे धीरे वो टाइटल के बहुत पास पहुंच जाती है। बट इस सीजन हमने वो अभी तक स्लो स्टार्ट तो देखी है बट आगे जाते हुए देखा नहीं है। तो क्या ये वो मैच होगा जहां पे वो घर से वो शुरुआत होगी, वहां जो कैंपेन स्टार्ट होगा? हेलो, वेलकम बैक टू स्काउट्स, पार्ट ऑफ फैंटेसी का। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स सुनील नारायण। और वो भी क्या मैच है, मतलब अगेंस्ट रोहित शर्मा, और वो भी उनकी फेवरेट टीम अगेंस्ट। प्रतीक भाई, वेलकम बैक। निगल हो गया मुझे, निगल मैं नहीं खेल सकता। प्रतीक भाई, वैसे मतलब मैंने जब ये शो स्टार्ट किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ये इतनी बड़ी राइवलरी की बात करने वाले, कि खुद सुनील नारायण वर्सेस रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस। लास्ट मैच हमने बात की थी, मैंने आपसे पूछा था कि मुंबई इंडियंस का वो क्या विजयी रथ स्टार्ट होगा। आप उम्मीद तो लगा के बैठे हो पिछले 7 8 10 मैच से। बट आपको लगता है दिस कुड बी द गेम? क्योंकि अगर एमआई और केकेआर की राइवलरी की बात करें तो बहुत इस आईपीएल के अंदर मतलब मोस्ट वन साइडेड राइवलरीज में से आता है। 23-9 इन फेवर ऑफ एमआई, और जब वो वानखेड़े में खेले हैं तो 9-1 इन फेवर ऑफ एमआई। तो अगर कोई बेस्ट चांस है एमआई के पास में, और जैसी वो हिस्ट्री रही है, तो दिस कुड बी द गेम, लगता है आपको? दिस कुड बी द गेम, मतलब 4 आउट ऑफ 4 जीतने हैं। नंबर वन। नंबर टू, केकेआर से बेटर अपोनेंट नहीं मिल सकता, स्पेशली जो ट्रैक रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। तीसरा, घर पे खेल रहे हैं और अब बैक टू बैक 2 मैच घर पे खेलने वाले हैं। तो आई थिंक सारे सितारे एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब इसके बाद भी हारे तो मैंने पहले भी कहा था, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अच्छी क्रिकेट के बलबूते पे तो पक्का ऐसा लग नहीं रहा कि जीतेंगे, बिकॉज केकेआर इज प्लेइंग फार बेटर क्रिकेट। बट हाँ, मतलब समटाइम्स आपको लक भी चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि कुछ चीजें आपके फेवर में जाए, तो शायद ये वो टर्न अराउंड हो सकता है, बिकॉज केकेआर फिर एसआरएच दोनों ऊपर वाली टीम्स हैं। इनको हराकर शायद एमआई फिर से थोड़ा सा ट्रैक पे आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल कंडीशंस की बात करें तो वानखेड़े है तो बहुत सारे रन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे छक्के आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ड्यू देखने को मिलेगी सेकंड इनिंग्स में। तो टॉस जो है वो मैसिव आपके पास एडवांटेज है, वो टॉस बायस, चेजिंग बायस आपको यहाँ जरूर देखने को मिलेगा, जो हमने लास्ट में जो चिपॉक की बात की थी। और जैसे ही चेन्नई जो है पहले बैटिंग की, पंजाब को वो चेज करने का मौका मिला, तो बहुत सारे लोग थे हमने जिनने पंजाब फेवरेट हमने टीम बना दी एकदम वन साइडेड। पंजाब आखिरी 5 मुकाबले जीत चुके हैं अगेंस्ट चेन्नई, अगला वापस खेलने वाला है अगेंस्ट धर्मशाला, तो उसका प्रीव्यू भी यहीं पे आएगा, तो कहीं जाना नहीं है। फिलहाल कैप्टन ऑप्शन की बात करें तो श्री सुनील नारायण जी, जिन्हें मैं प्यार से अब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि जो कर रहे हैं पहले कुछ मैचेस हराया उन्होंने मुझे वन साइडेड, क्योंकि मैंने कैप्टन नहीं बनाया, बट उसके बाद फिर मैं रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ कि हाथ जोड़े उनके, और उसके बाद से सब बढ़िया चल रहा है। बट दिस कुड बी द गेम जहां पे शायद मैं वापस से स्ट्रेटेजी बदल लूं, क्योंकि वानखेड़े स्विंग विद द न्यू बॉल सामने हो सकते हैं। तुषारा एक तो नंबर सुनील नारायण के यहाँ पे कुछ ज्यादा बैट अच्छे रहे नहीं है, बॉल अच्छा खासा मूव भी करेगी, मुझे लगता है वो नवान तुषारा की अंदर आती हुई इन स्विंगिंग यॉर्कर जो है वो स्टंप्स लेके जाने वाली है उनके। प्रतीक भाई, क्या सुनील नारायण के साथ में आप स्टिक करेंगे एज कैप्टन दिस गेम? क्योंकि स्पिनर्स के लिए ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं, हालांकि वानखेड़े में बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स उनके फिर भी इंप्रेसिव रहे। बट क्या आप जाना चाहेंगे इस मैच में भी एज कैप्टन, जैसा हम लास्ट 3 4 5 मैच उसमें करते आ रहे हैं? नहीं पीयूष भाई, जैसे मैंने कहा निगल है, तो नहीं, नो नो सुनील नारायण मेरे लिए। नहीं बैक करूंगा, बिकॉज दो चीजें, राइट। एक तो है कि मुझे लग रहा है अपफ्रंट क्वेटजी के बाउंसर्स थोड़ा सा ट्रबल करेंगे एक्सट्रीम पेस पे। मुश्किल इतना आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है, मेरी धारणा है ये। सेकंड, तुषारा वाला जो एंगल है, नाइट गेम है, और हमने लास्ट गेम में देखा था थोड़ा सा स्ट्रगल वहां पे हो सकता है, तो तुषारा वाला फैक्टर भी होगा, बुमराह भी है सामने। तो हम हमेशा सोच के आते हैं कि सुनील नारायण को ना ये नहीं वो नहीं ऐसे, धारणा तो काफी बनाते हैं, फाइनली सुनील नारायण जी कर जाते हैं जो उनको पसंद है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा इस गेम में होगा, प्लस स्पिनर्स के ज्यादा कुछ असिस्टेंस है नहीं। सिमिलरली सोचा था पंजाब वाले स्पिनर्स भी कुछ नहीं करेंगे अगेंस्ट चेन्नई, बट कर कुछ और गए। सुमानी जी ने बहुत बहुत सुनाया था उसके बाद मुझे कि क्या है ये वो वगैरह, तो होने को कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। बट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, तो नो सुनील नारायण कैप्टन या वाइस कैप्टन मेरे लिए। तो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, गेम यही है कि आप सुनील नारायण को कैप्टन बनाते हैं या फिर वाइस कैप्टन बनाते हैं या फिर कुछ नहीं बनाते हैं। तो अगर आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सेफ है कि आपके बहुत सारे ओपोनेंट बनाने वाले हैं। और अगर आप नहीं बना रहे तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? तो मेरे लिए दूसरे ऑप्शन होंगे सूर्य कुमार यादव, अगर वो चीज करें, उनके नंबर एडवांस बहुत ही बेहतरीन रहे अगेंस्ट दिस साइड, जो कि एक्चुअली उनकी फॉर्मर साइड भी है। जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम स्काई को देखा था जब वो नीचे खेल रहे थे, और वो स्पार्क हमने देखा था वहां पे। तो सूर्य कुमार यादव अगेंस्ट बॉलर्स नंबर अच्छे हैं, और उनके साथ पैटर्न रहा है इस सीजन, एक जो वो कर्व है वो ऐसे ऊपर नीचे रहा है। तो होपफुली इस मैच में रन आएंगे तो वो होंगे मेरे लिए एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन चेज करते हुए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो भी एक डिसेंट ऑप्शन है, जिनकी हमने काफी बात की है। लास्ट मैच में हमने बात की थी एकाना की भी जो बाउंड्रीज हैं, वहां पे एज अ बॉलर बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 विकेट्स भी लेके गए वो।
प्रतीक भाई आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन कौन है? पीयूष भाई, इसमें टॉस डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा होगी मेरे हिसाब से। एमआई अगर चेस कर रही है तो रोहित एंड सूर्या, इन दोनों के साथ मैं जाऊंगा एज मेरे दो मैं कैप्टन। एमआई के मैच में आपसे कैप्टन पूछता क्यों, लेकिन नहीं, मैं अब गेम तक खुद गलती का मेरी बरकत है। बना रहा था, मैं ओवर स्मार्ट बन रहा था वगैरह वगैरह, तो मैंने बहुत कोशिश की कि रोहित चल जाए, बट लास्ट 3 मैच में तो रोहित चले नहीं। तो अब स्ट्रेट गोइंग बैक टू द हार्ट, तो चेस कर रहे हैं तो सूर्या प्लस रोहित, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा मेरा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। अगर केकेआर चेस कर रही है तो उस केस में टेम्पटेड हूँ एंडी रसल को सीवीसी में से एक बनाने के लिए, बट पिछली गेम में जैसा हुआ कि मिलके मिला सीधा 20th ओवर, उसके पहले बॉलिंग ही नहीं आई, तो वो वाला थ्रेट होता है। बिकॉज चेज में ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि रसल को काफी बैटिंग करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा वहां पे थ्रेट है। बट श्रेयस अय्यर अच्छे खासे कैंडिडेट मेरे हिसाब से हो सकते हैं एक, फ्रॉम चेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, अगर हटके कुछ सोचना हुआ तो यहाँ पर अगर ये चेस कर रहे हो एंड उसमें फिल सॉल्ट जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, हटके अगर कुछ करना हुआ, बिकॉज कंडीशन शायद फ्रेंडली होंगी, एक्सप्लोसिव बैटर हैं, जम के रन बना सकते हैं। हमने देखा था बेस्टो ने रिसेंटली अच्छे खासे बैटिंग सरफेस पे जम के रन बनाए थे, राइट? तो फिल सॉल्ट सेम कंट्री से आते हैं, कर सकते हैं कुछ हटके। तो वहां पर मुझे लगता है कि शायद फिल सॉल्ट एक डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक, अदरवाइज श्रेयस अय्यर एंड रसल जब केकेआर चेस कर रही हो। ये रसल भी एक सेफ कैप्टनशिप, इतना सेफ है नहीं वैसे जितनी बॉलिंग कर रहे हैं, बट सेफ ऑप्शन में आप अभी भी डाल सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए स्पेशली की डेथ में आके वो एक दो ओवर्स कर दें, क्योंकि मे बी शायद जो केकेआर के स्पिनर्स है वो इतने इफेक्टिव यहाँ पे ना हो जितने वो लास्ट मैच में अपनी होम कंडीशंस में थे। और अगर फिर रन्स पड़े तो फिर रसल को ओवर ज्यादा करने होंगे, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए थोड़ी ज्यादा वैल्यू एड करते हैं डेथ में आएंगे, उसके बाद होपफुली उनकी बैटिंग भी आ जाए और कुछ कंट्रीब्यूट कर दे, तो मेरे लिए भी वो जरूर रहेंगे अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो उसका है। इसके अलावा रसल बॉलिंग फर्स्ट, और कौन था, बुमराह, बुमराह हमने मेंशन नहीं किया एक्चुअली, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बुमराह भी जरूर मैं कंसिडर करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ सेफ ऑप्शन है नहीं, तो टॉप 3-4 ऑप्शन यही है। और बुमराह के साथ में भी वो वैल्यू है, क्योंकि अर्ली ऑन जो दोनों ओपनर्स हैं इतना अग्रेसिवली खेल रहे हैं कि वहां विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली अगेंस्ट सुनील नारायण जिनको ऑलरेडी आउट कर चुके हैं। इसके अलावा डेथ में भी वैल्यू है, तो बॉलिंग फर्स्ट बुमराह भी एक ऑप्शन है। तो फिलहाल प्लेयर टू वर्ड प्रतीक भाई। फ्यूचर प्लेयर टू ऑर्डर में अगेन मल्टीपल ऑप्शन जाएंगे, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, स्पेशली सेकंड इनिंग्स के जो बॉलर्स होंगे। मुझे लगा आप बोलने वाले हो एमआई खेल रही है तो सामने वाली टीम को मैं अवॉइड करूंगा। हाउ आई विश कि वो 9-2, 10-1 काइंड ऑफ, पर वो सारी हैं तो क्या बोलते हैं उसको, फैंटेसी वाली बात है। तो ऑनेस्टली एंड ट्रू टू द स्टाइल रहे तो वो नहीं होगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा ऑप्शंस हैं जो शायद छूटेंगे, बैटिंग से भी जहां पर तक मैं देख रहा था तो एमआई से 3 बैटर ले रहा था, तो वहां पर तिलक वर्मा वाला एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या उनको यहाँ पर बैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज अगर ईशन किशन को बैक कर रहा हूँ तो फिर 4 बैटर्स एमआई से नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज सॉल्ट भी है, ये है। तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, टॉस के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो अगर तिलक वर्मा बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो एक वो नाम है जो शायद मैं नहीं बैक कर पाऊँ, बिकॉज मैं चाहूंगा कि एमआई के दोनों ओपनर्स को आइदर साइड में मैं लेके चलूँ। एंड बॉलिंग सेक्शन से सेकंड इनिंग्स में जो स्पिनर होंगे तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं, जिनको मैं शायद अवॉइड करूंगा इस पर्टिकुलर गेम में। ठीक है, आप बॉलिंग सेकंड कर रहे हो, मैंने बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों कर दिया अभी सही। तो और आपको देखना है कि किसको अवॉइड कर रहे हैं किसको हम पिक कर रहे हैं, तो आज आप फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना लेते हैं। और व्यू स्पोर्ट की ऐप पे वैसे एक नया फीचर भी आया है, तो कई बार जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब हमें अगर नंबर देखने हुए डेटा अगर रेफर करना हो तो कहाँ जाए कैसे जाए, तो मैचअप्स आपको तुरंत मिल जाएगा। तो व्यू स्पोर्ट ऐप ये नया फीचर आया तो आपको अपडेट करना होगा, और उसके बाद में जैसे ही आप जाएंगे जिस प्लेयर का आप नाम डालेंगे बस वहां पे सेलेक्ट किया और मैचेस मिल जाएंगे। प्रतीक भाई ये वहीं से पढ़ के आ रहे हो क्या आप सारे आजकल? सब सब वहीं पे पड़ गया हूँ, ईशान किशन वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, रोहित शर्मा वर्सेस सुनील नारायण, तो सारे नंबर्स जो हैं बस आपको क्लिक करना है। तो डिफरेंट बॉलिंग स्टाइल वाइज वर्सेस डिफरेंट प्लेयर्स जो अपोजिशन में खेल रहे हैं, तो काफी टाइम से ये इच्छा थी, और जो हमको फीडबैक आता है यूजर्स से, राइट? तो ये एक वो पॉइंट था जहां पर यूजर्स काफी बार बोल रहे थे। इसके बाद जो एक बचा हुआ है वो इनिंग्स वाइज डेटा है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, तो जहां पर आपको इनिंग्स वाइज नंबर्स भी स्प्लिट करके मिल जाएंगे। तो आई थिंक उसके बाद नथिंग एल्स स्टॉप्स यू फ्रॉम बिकमिंग अ फैंटेसी चैंपियन। तो आयुष भाई, जो आपको पता ही है कि जो वीडियो एडिट करते हैं हमारी जो ग्राफिक टीम, जो बहुत ही बढ़िया हमारी डिजाइन टीम है, उनको मैं बोल दूंगा कि वो मीम लगा देंगे वहां पे मेरा, कि मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ और कुछ बचेगा नहीं मेरे पास, तो क्या ही करना होगा फिर। हो सकता है रिप्लेस भी कर दें, हो सकता है थोड़े दिन बाद में एआई आके होस्ट भी कर ले। नहीं नहीं पता भैया, ये उन लोगों के लिए है जिनको जिनका टाइम कम होता है, जो चाहते हैं कि हम स्काउट्स को ना देखें, मजे ना लें, तो वो थोड़े सीरियस लोग हैं उनके लिए। नहीं नहीं, बट आपके पास देखो कितना भी टाइम नहीं हो बट स्काउट्स मिस नहीं करना है। करेक्ट। यहाँ पे मस्ती जारी रहेगी अलॉन्ग विद नंबर्स। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर।
खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। फिलहाल वीडियो सेक्शन में चलते हैं। सॉल्ट और ईशान किशन दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे रन देखने को मिलेंगे, एक अच्छी बैटिंग सरफेस होगी फिर से। ईशान किशन वर्सेस मिचेल स्टार्क वाला वो मैचअप वैसे तो बहुत रेलेवेंट होता, बट मिचेल स्टार्क अभी फिलहाल वैसे उस अच्छी खासी फॉर्म में है नहीं। वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो तो उन्होंने डिसमिस किया था उन्हें, और वो T20 में आई थिंक मैचअप हुआ नहीं है, बट जरूर विद द न्यू बॉल इनफैक्ट ना सिर्फ ईशान किशन, इवन रोहित शर्मा भी जैसा लटाम पे सीजन खेले। हालांकि बहुत बढ़िया नंबर्स रहे हैं रोहित शर्मा के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क। अगर आप ओडीआईस की बात करें, आई थिंक 50 से ऊपर का एवरेज है, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है ओडीआईस। तो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं उतने खराब नंबर्स है नहीं। और खराब से मुझे याद है सूर्य कुमार यादव वर्सेस मिचेल स्टार्क। प्रतीक भाई, आपको वो सीरीज याद है जहां पे सूर्य कुमार यादव फर्स्ट बॉल वो यादें ताजा हो गई जैसे मैंने आज वो मैचअप में देख रहा था, और वो फ्लैशबैक आ गया मुझे। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, तो सूर्य कुमार यादव टीम में तो जरूर होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, श्रेयस अय्यर भी होंगे। अब अगर आपको लगता है सूर्य कुमार यादव वर्सेस मिचेल स्टार्क फिर से हो सकता है, वो इन स्विंगिंग बॉल जो है, बॉल आए पड़ के अंदर और फिर से एक एलबीडब्ल्यू हो जाए, प्रतीक भाई ऐसा लग रहा है, मतलब फैन एंगल हटा के। हाँ मतलब पीयूष भाई देखो, मिचेल स्टार्क को भी बहुत जोर से फॉर्म में आने की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव को भी थोड़ा सा अपना इंस्टिंक्ट कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज दे बॉल वन से, मतलब ना, आई अंडरस्टैंड ये इनका गेम प्ले है, इसी गेम प्ले पे ये अब तक आगे बढ़े हैं, इतना नाम कमाया है, बट थोड़ा सा टीम के बारे में सोचना चाहिए। तो शायद इस बैटल में अर्ली ऑन एक विकेट गई, ईशान किशन गए, फिर सडनली आगे सूर्या, और उन्होंने शुरू कर दिया अगर वहां पर अटैक करना, तो हो सकता है ये रिपीट देखने मिल जाए फिर से। तो अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ग्रैंडिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो फिर एक ऊपर से ओपनर उड़ा दो, फिर चाहो तो सूर्य कुमार। सिर्फ ग्रैंडिंग में भाई, स्मॉल लीग में तो मैं कैप्टन बनाने का सोच रहा हूँ। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में जो 3 प्लेयर्स पिक किए हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, अब आपके पास ऑप्शन है तिलक वर्मा, जो कि टीम में आ नहीं रहे हमारी, बट मुंबई इंडियंस के लिए टॉप स्कोरर बन चुके हैं इस सीजन अभी तक। भले ही लास्ट में रन्स नहीं आए, बट सबसे ज्यादा रन्स फॉर एमआई दिस सीजन तिलक वर्मा के ही हैं। प्रतीक भाई, रिंकू सिंह, टिम डेविड, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि ग्रैंड लीग में अगर आपको किसी को प्योरली ऐसा फन ट्राई करना हो तो वेंकटेश अय्यर अगेंस्ट एमआई बहुत ही बढ़िया वो मैचअप रहा है, क्योंकि उनके मोस्ट रन्स भी इसी साइड के अगेंस्ट है, उनके बेस्ट एवरेज भी इस साइड के अगेंस्ट है। आखिरी बार वानखेड़े में खेले थे अगेंस्ट साइड तो उन्होंने शतक मारा था, डे गेम था वो। कंडीशंस इतनी हेल्पफुल शायद इस मैच में उतनी नहीं रहेगी अगर बॉल स्टार्टिंग में आया और स्विंग हुई तो, बट उसके बाद जो है बिल्कुल पाटा विकेट बन जाएगा। प्रतीक भाई, वेंकटेश अय्यर इज डिफरेंशियल। मतलब पीयूष भाई मोस्टली नहीं चेस कर, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एक कंफर्म होता कि वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, तो उस केस में स्पेशली चेस में आप पक्का सोच सकते हो, बिकॉज ठीक है फॉर्म तो ठीक ठाक में वापस आ रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं, बट उनका मन होता है कि ऊपर सॉल्ट आउट हो गए तो फिर शायद रघुवंशी आ जाएंगे। तो ये जो बैटल है लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन, इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो नॉट वेरी श्योर ग्रैंड लीग पक्का, जैसे हम बोलते हैं ग्रैंड लीग में ट्राई करो, कप्तान बनाओ वगैरह, बट स्मॉल लीग में अगर अश्योरेंस कोई लिख के दे दे कि भाई ये नंबर 3 पे आएंगे तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं, स्मॉल लीग्स में तो ऑफकोर्स मैं भी नहीं पिक करने वाला, ग्रैंड लीग के लिए ये अगर आपको किसी को ट्राई करना हो, क्योंकि केकेआर के साथ वो ऑब्सेशन है राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन कर, आप बिल्कुल भी श्योर नहीं होकर बोल सकते कि वेंकटेश अय्यर कहाँ बैटिंग करने वाले हैं या फिर कौन कहाँ बैटिंग करने वाला है। तो वो रिस्क हर बार रहता है उनके साथ में। ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं जहाँ पे रसल नारायण, हार्दिक पांड्या। पीयूष भाई एक चीज है यहाँ पर, अगर जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुनील नारायण पहले आउट होंगे, या आप अगर सुनील नारायण को सीवीसी बनाने से थोड़ा सा कतरा रहे हो वगैरह, तो उस केस में पक्का वेंकटेश अय्यर को बैक करना, बिकॉज अगर नारायण आउट हुए तो अय्यर पक्का आएंगे। तो ये वाला आप में से जो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जैसे पीयूष भाई ने कहा मल्टीपल कॉम्बिनेशन, तो वो कॉम्बिनेशन में पक्का अय्यर को लेके चलना। ग्रेट पॉइंट, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुनील नारायण वो या तो बुमराह की यॉर्कर पे जाएंगे, या फिर नुवान तुषारा की यॉर्कर पे, या फिर गैर कुरजे की शॉर्ट बॉल पे, मुझे तो तीनों ही बहुत लाइकली लग रहे हैं। तो अगर आप भी उस सेम ट्रेन में सवार हो तो फिर आप पिक कर सकते हो वेंकटेश अय्यर को, जैसे उनका रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि फिर एट नंबर 3 वो आपको देख सकता है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में जहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है बिल्कुल भी, वहां पे रसल नारायण, हार्दिक पांड्या 3 बहुत ही स्ट्रेट पिक्स हैं और सबके पास मिलने वाली हैं। एक्चुअली लास्ट मैच में सरप्राइज था, हार्दिक पांड्या को बहुत लोगों ने ड्रॉप किया था। बढ़िया है, कोई बात नहीं। बोलिंग सेक्शन, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क अगर पहले बोलिंग करें मैं भी कंसिडर करना चाहूंगा। अब डिफिकल्ट कॉल है, एक बॉलर के लिए आपको सोचना होगा कि जसप्रीत बुमराह, गैर कुरजिया, नुवान तुषारा अगर खेल रहे हैं तो मैं बोलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, मैं भी पिक करना चाहूंगा। मुझे लगता है अगर किसी गेम में सबसे ज्यादा वैल्यू थी उनके साथ में या है तो वो वानखेड़े है, जहाँ पे बॉल वो नया बॉल स्विंग भी कर सकता है अच्छा खासा, और वो जो उन्हें अर्ली ऑन वो यॉर्कर के साथ स्विंग मिलता है जो कि बहुत डिफिकल्ट है।
वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो बुमराह, गैरेट कोर्चिया और नुवान तुषारा और एज पर टॉस मिचेल स्टार्क, 4 में से 3 मेरे पास रहेंगे। प्रतीक भाई आपके लिए बोले। तो पीयूष भाई मेरे लिए बॉलिंग में बुमराह पक्का है। इनके बाद क्वेटजी तुषारा होंगे अगर एमआई बॉलिंग फर्स्ट कर रही है। यदि केकेआर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो वहां पर वैभव अरोड़ा एक ऑप्शन बन सकते हैं। एंड देन मिचेल स्टार्क अगेन कैन बी एन एक्साइटिंग पिक, बिकॉज हम होप कर रहे हैं कि शायद मिचेल स्टार्क का कुछ मैच देखने मिले बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ये ऑप्शन होगा। स्पिनर्स को मोस्टली अवॉइड ही करूंगा इस पर्टिकुलर गेम से। तो मोटा मोटा 3 बॉलर का जाऊंगा और ये वो 3 बॉलर होंगे। ठीक है, तो बेस टीम हो गई हमारी तैयार और चेंजेस एज पर टॉस आपको दिख जाएंगे ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको व्यू स्पोर्ट का चैनल भी मिल जाएगा, मेरा चैनल भी मिल जाएगा। सबकी अलग अलग टीम है, एआई की अलग टीम मिलेगी, प्रतीक भाई की अलग टीम मिलेगी, मेरी अलग टीम मिलेगी। जिसकी देखना चाहे आप देख सकते हैं, बट छापना कहीं नहीं है। प्रतीक भाई मैं बोलता हूँ एक और आप भी चैनल बनाना। नहीं नहीं पीयूष भाई, मैं तो चैनल नहीं बना रहा। बट हाँ, आपके हम सभी के एक चहीते जो स्काउट हैं उनको थोड़ा कन्विंस और कर रहे हैं कि वो चैनल बना दें। बट ये जैसे पीयूष भाई ने कहा कि व्यू स्पोर्ट की एआई टीम अलग होती है, मेरी टीम अलग होती है। व्यू स्पोर्ट की एआई टीम ने लखनऊ मुंबई में स्वीप दिया, पिछला चेन्नई पंजाब था वो भी प्रॉफिटेबल रहा था। तो व्यू स्पोर्ट की एआई टीम के लिए व्यू स्पोर्ट ऐप पे आना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पे पीयूष भाई की टीम मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पिच रिपोर्ट वगैरह जैसे पीयूष भाई भी देते हैं वहाँ पे वो भी मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। और याद है ना, डेली 3 लकी विनर्स जो इस लिंक के थ्रू आएंगे व्यू स्पोर्ट ऐप पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो फटाफट कर लो डाउनलोड। बहुत बढ़िया, बहुत सही प्रमोशन हो गया है। अब इसी के साथ में जाने का समय आ गया है, तो अगले एपिसोड में मिलेंगे हम आपको, जो कि हमारे साथ में एक और एक्सपर्ट होंगे। आज जो आए नहीं, छुट्टी हो गई है, बट अगले मैच में जरूर मिलेंगे साथ में। और फिर उसके बाद में ना साथ में खिंचाए गए हैं प्रतीक भाई की प्लेट अवार्ड की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक भाई समय देने के लिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू।